तो चलिए शुरू करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। पढ़िए क्वेश्चन। बोला गया है कि 2310 रुपये की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बी और सी के शेयर का अनुपात, देखिए ये ए, बी और सी इस तीनों में बांटा जा रहा है और बोला गया है कि बी और सी के शेयर का जो अनुपात है वह 3:5 है और फिर कहा गया कि सी और ए का जो अनुपात है वह 4:9 है। तो कहा गया ए और सी के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन हो जाता है। इसको आप देखिएगा तो हम पहले ए बी सी निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए बीच में कौन है, सी आ रहा है। देखिए बी के साथ सी का संबंध है और सी को ए से है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी सी ए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी सी कितना है तो 3:5 है और सी ए कितना है तो 4:9 है। अब इसको इस प्रकार लिख लिए। अब बी सी ए निकाल लीजिए, इसका गुना इससे कीजिए, फिर इसका गुना इससे, फिर इसका गुना इससे। तो 4 तिया 12, 5 का 20, 9 5 45, यानी कि सी का बी का मान बोले तो 12। कटने वाला तो अभी काट भी सकते हैं, अभी नहीं कटने वाला। जैसे कि अगर 3 से कटना है 3 से सभी को काट देते हैं, 2 से कटना है सभी को 2 से काट देते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई कटने वाला दिख नहीं रहा तो छोड़ दीजिए। इन्हें की 2 काट लीजिए, जैसे कि 4 से दोनों कट रहा था, इसको भी 4 से कटना चाहिए था, ये नहीं कट रहा है इसलिए इसको हम नहीं काटेंगे, ठीक है। तो चलिए ये आपका बी का मान हो गया 12, ए का मान 45, सी का मान 20 हो गया। और देखिए ये जो 2310 रुपया जो ये ए बी सी तीनों बांटा गया था और ए बी सी यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये आपका छोटा से छोटा वैल्यू होता है ना, रेशियो। तो ये देखिएगा रेशियो में आपका कितना है, सभी को जोड़ लीजिए। 12, 20, 45 जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है 5 2 7, 4 2 6, 6 1 7, यानी 77 है। रेशियो में 77, जबकि रियल में कितना है 2310 है। अब इसको काटिए हम, चलिए इसको 11 से ही काट ले। 11 7 77, 11 से काटते 11 दूनी 22, 1 बच गया और 11 1 कम 11, फिर 0 2 10, फिर 7 से काटे 7 या 21 यानी कि 30, यानी रेशियो में 1 का मान कितना हो रहा है, 1 का मान तो 30 हो रहा है। अब बोला गया था कि ए और सी के बीच का अंतर ज्ञात करने के लिए, तो ए यहाँ 45 है, सी यहाँ पर 20 है, तो दोनों का अंतर निकालेंगे, यानी ए और सी के बीच का जो अंतर घटा लीजिए। 45 में से 20 ज्ञात कितना 25, यानी कि रेशियो में 25 का अंतर ए और सी के बीच में। रेशियो 1 का मान 30 है तो 25 का मान कितना है, 25 गुना 30 कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 25 का 50 यानी कि 750 हो जाएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम चलिए नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, पढ़िए तब तक। अगला क्वेश्चन ये था आपका 21 नंबर ना, अब 22 हो जाएगा। बाईस नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला गया है कि 6300 रुपये की राशि को ए, बी और सी, डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी का संयुक्त हिस्सा, देखिए ए बी सी डी इस प्रकार विभाजित किया गया है ना। चलिए तो ए बी सी डी को विभाजित किया गया, लेकिन कितना रुपया को, तो 6300 रुपया को, ठीक है। कहा गया ए और डी का संयुक्त हिस्सा, इसको यहाँ से लिखते हैं ए और डी का संयुक्त हिस्सा, मतलब क्या, दोनों का योग तब ना संयुक्त होगा। तो ए और डी का संयुक्त हिस्सा जो है वह बी और सी के, और जो ये जो है बी और सी, तो बी और सी दोनों को जोड़ लीजिए। संयुक्त हिस्से का अनुपात है वह 11:10 के अनुपात में। फिर बोला गया बी और डी का अनुपात। अच्छा एक काम कर, इसको हम थोड़ा सा इस प्रकार लिख दे, ए प्लस डी और बट्टा में बी प्लस सी बराबर 11/10 कर सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए बोला गया था कि बी और डी का शेयर का अनुपात, बी और डी के शेयरों का अनुपात कितना है, तो 8:9 है, यानी बट्टा में हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बोला गया है कि सी को 1560 मिला। अब स्पेशल बोल ही दिया गया कि सी को जो मिला है राशि वह 1560 है सी को। तो बोला गया कि ए और बी के शेयर
के बीच का अंतर क्या होगा? तो बोला गया ए और बी का जो शेयर होगा उस दोनों का बीच का जो अंतर होगा वह अंतर आपको निकालना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब यहाँ देखिएगा जरा ध्यान से, तो ए प्लस डी का मान हम कह सकते हैं 11 है रेशियो में, और बी प्लस सी को हम कह सकते हैं ये 10 है, कह सकते हैं। तो अगर हम सभी को जोड़ लेते हैं ए बी सी डी, यहाँ से अगर हम जोड़ ले ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब कि सभी को जोड़ दिए, ए बी सी डी है ना, सभी को जोड़ दिया, इसको अब जोड़ रहे, इसको जोड़ कितना है 10 21 हो रहा। तो रेशियो हम जोड़ रहे थे 21 हो रहा, जबकि रियल में कितना था 6300 था। तो सभी का योग 21 है, जबकि रियल में 6300 है। काट लीजिए 21 दिया 63 यानी कि 300, रेशियो 1 का मान 300 हो रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखिए सी का मान हमको यहाँ पता है कितना 1560 है, और यहाँ देखिए बी और सी का मान रेशियो में कितना हो रहा है 10 था। तो बी और सी का अगर हम स्पेशल योग निकाले तो रेशियो में मेरा कितना होता है यहाँ पर 10 है। तो 10 का मान तब कितना है, यहाँ से 300 में 10 से गुना किया 3000, और पता है कि यहाँ पे बी और सी का इतना मान है, और सी का स्पेशल मान है क्वेश्चन पहले से दे रखा है कि 1560 है। तो अगर हम 1560 3000 में से हम घटा ले, इसमें से घटा ले, तो जो बच जाएगा वो तो बी का मान आ जाएगा, क्योंकि सी का मान इतना है और दोनों का योग 3000 है। तो सी का मान घटा ले तो वह बी का मान आ जाएगा। तो घटा लेते हैं, ठीक है, 0 4, फिर हो गया आपका 9 में से 5 गया तो फिर से 4, और 2 में से गया तो यानी कि 1440, यानी कि हम बी का मान बोले तो बी का मान कितना हो रहा है, बी का मान 1440। अगर बी का मान हमको पता चल गया, अब यहाँ पे समझिएगा रेशियो में देखा जाए, यहाँ पे चूंकि बी और डी का अनुपात भी तो यहाँ दे रखा है ना क्वेश्चन में, चूंकि हमको डी का मान निकालना है और बी का मान 1440 है। यहाँ देखिए रेशियो में यहाँ देखा जाए तो मेरा बी का जो मान है वह कितना है 8 है, नहीं ज्यादा डी का मान निकालना है, नहीं बुझने आता है तो यहाँ समझिए डी का बी का जो मान 1440 यहाँ रख दीजिए, बी का मान 1440 रख दीजिए, 1440 रख देंगे तो 1440 बट्टा 9 डी बराबर 8/9 करें तो डी का मान आ जाएगा, ऐसा आ जा सकता है। चलिए इसको हम कहाँ सॉल्व कर, जगह है यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, हाँ समझिएगा। तो देखिए 1440 बट्टा में डी बराबर 8/9 था, गुना कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, 9 से गुना कीजिएगा तो 1440 गुना 9, और वो 8 को बट्टा में लाइए और बराबर में डी करें तो डी का मान यहाँ से आ जाएगा। तो डी का मान निकालने के लिए 8 से काट दीजिए, 8 से कट जाएगा, काटिए, 8 एकम 8, और यहाँ 14 था ना 6 बजेगा, तो 8 8 64 एगो 0, यानी कि 180 गुने 9, 118 9 में 144 ना, 144 एक 0, और ये भी तो यही आ गया, डी का मान भी 1440 से हो जाएगा। और डी का मान 1440 है, और अगर हम यहाँ देखिए कहाँ था अभी, डी का मान इतना चल गया, और ए और डी का रेशियो तो यहाँ पे योग था ना, जैसे एक चीज मिस हो गया कि जैसे सभी को जोड़े 21 हुआ, 21 बराबर 6300, तो ए का मान तो 300, तो बी और सी का मान तो 10 था, तो यहाँ से हमने आपको ए निकाल दिया था। तो यहाँ से देखिएगा तो ए और डी का योग हिस्सा है कितना 11 है, तो थोड़ा यहाँ कर देते हैं सॉल्व, 11 ये किसका है, ए और डी का योग है 11 है ना, 11 है, एक का मान जबकि 300 आया था, 11 दिया 33, चूंकि एक का मान 300 है इसलिए 11 दिया 33, यानी 3300 आ रहा है ए और डी का योग, जिसमें हमें अभी जस्ट डी का मान निकाले के थे 1440, तो 1440 इसमें से आप घटा लीजिए, तो ये जो वैल्यू आपका आएगा वह किसका आ जाएगा, ए का आ जाएगा। तो 0 10 में से 4 गया तो 6, ये हो गया आपका 2, 12 में से 4 गया तो 8, 2 में से गए यानी कि 1860 हो जाएगा। तो 1860 हो गया। तो आप बोला गया था कि ए और बी का अंतर, तो अंतर मतलब क्या, जो बड़का है छोटका में से घटा है, तो 1860 में 1440 घटा लेंगे तो हम यही ना आएगा, क्योंकि ए का मान कितना है, ए का मान तो यहाँ पे आपका कहाँ गया, ए का मान ये आपका डी का मान है, और ए का मान यही है, यही आपका ए का मान है, ठीक है। तो 1860 में से 1440 घटा लीजिए, 0 6 में से 4 गया तो 2,
ये हो गया आपका 8 में 4 गया तो 4, यानी कि 420 रुपया का अंतर होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है 420 रुपया, 420 ऑप्शन तो नहीं है, कहाँ गड़बड़ हो गया, कहीं इसी में निकालने में प्रॉब्लम हो गया कुछ। एक सेकंड देख लेते हैं। 8 कम 8 बच गया 6, 8 64 जीरो, 18 नंबर 144 नहीं, 18 नमा 144 नहीं, 18 नमा 162 होता है, मिस्टेक हो गया, 162, एक जीरो यहाँ दे दीजिए, ठीक है, 162 होता, सॉरी। और यानी कि 16 से कितना आ गया, 1620 ना, 1620। अब इसको आप घटा लीजिए, 0 4 2 और खत्म, यानी कि 240। ऑप्शन खोजिए 240, मिल गया बी ए नंबर, ठीक है। सॉरी उस वक्त यहाँ पे मिस हो गया था। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ सब आसानी होगा, सब मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए 46,800 रुपये की राशि को ए बी सी डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन, ए और डी का संयुक्त हिस्सा बी और सी के संयुक्त हिस्से से 8:5 है। फिर बोला कि बी का हिस्सा सी के हिस्से से, देखिए बी का हिस्सा सी के हिस्से से अनुपात 5:4 है। एक को 18,400 रुपया मिलता है। अब एक को स्पेशली बोल दिया गया कि एक को 18,400 रुपया मिलता है। ए और बी के हिस्से का अंतर x है, यानी कि ए और बी का जो अंतर निकालेंगे ना तो वह x आ जाएगा, ठीक है। और फिर बोला गया कि सी और डी का जो अंतर होगा, जो भी मान होगा सी और डी का, उसका अंतर जो है आपका y है, ठीक है। तब बोला गया कि x माइनस वाई का मान क्या होगा, यानी कि x y का मान निकालना पड़ेगा। और फिर देखिए बड़ा लंबा तेरा क्वेश्चन दे दिया, तो कोई बात है, बहुत है सिंपल ही है, वही बात है इससे पीछे वाला क्वेश्चन की तरह। क्योंकि देखिए ए बी सी डी सभी को जोड़िएगा तो सभी का योग कितना, यहाँ से देखिए तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी सभी को जोड़ दिया, यहाँ जोड़ते 13 हो रहा, कितना हो रहा 13। तो देखिए तो रेशियो मेरा मान है, देखिए रेशियो में सभी का योग 13 है, जबकि रियल में 4 6 8 0 है। 13 से काटिए, 13 से काट दिए, 13 39, बच गया यहाँ कितना 7, 7 का 78, 13 छक्का 78 0 यानी एक का जो मान है वह 3600 है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चूंकि हमको पता है कि रेशियो में बी प्लस सी का मान कितना है, अगर हम देखिए रेशियो एक का मान 3600, तो बी प्लस सी का मान अगर पूरा निकालना चाहिए तो इस 5 का मान कितना आ जाएगा, तो गुना कर दीजिए इसमें, 36,000 गुने 5 तो 136 पंचे 180 होता है जी, उसे गुना कर लेते हैं, 0000, 6 पंचे 30 का 0, और 5 से गुना कर रहे थे, ठीक है, 5 या 15, 15 3 18, सही है, 180 इतना इतना होगा, यानी कि बी प्लस सी का जो मान है वह 18,000 है, ठीक। और हम यहाँ पर डी का मान निकाले तो डी का मान तो कितना होगा, लेकिन ए प्लस डी का मान तो 8 है, तो ए का मान 36,000 था, 8 से गुना भी कर देते हैं, तो 36,000 गुना यहाँ, अगर यहाँ पर हम 8 कहते हैं, इसका ए और डी का मान आ जाएगा, तो गुना करके हम डायरेक्ट लिख देते हैं 0 0 8 छक्का 48 का 8, 8 के 24, 24 और 4 कितना 28, यानी कि 28,800 ए और डी का मान है। जबकि बोला गया था कि ए का जो स्पेशल मान है वह कितना है 18,400 है। तो अगर ए का मान मेरा यहाँ देखिएगा, अगर ए का मान 18,400 है, अगर हमको केवल डी का मान यहाँ चाहिए, डी का मान चाहिए, तो ए और डी का मान कितना हो रहा है यहाँ 28,800, तो 28,800 में से हम घटा देते हैं किसको, ये 18,400 घटा लेते हैं, 0 0 4 0 1, यानी कि 10,400, ये आपका डी का केवल मान है,
और यहाँ से फिर क्या करते हैं, फिर सी और डी का चूंकि हमको अंतर y था, चूंकि यहाँ a का मान पता चल ही गया है ना, a का मान पते है, d का मान पता है, हमको निकालना क्या, b और c का निकालना है ना। तो b और c का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो चूंकि यहाँ पे देखा जाए और कुछ मान नहीं दिया है क्या, हाँ यहाँ देखिए b और c का अनुपात है कितने, यहाँ देखिए b और c का अनुपात 5:4 है, ठीक है। और जबकि यहाँ पर जो देखेंगे हमको c का मान पता है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए रेशियो में देखिएगा तो b और c को जोड़ लीजिए, b और c को यहाँ पर जोड़िए, कितना हो रहा है यहाँ पे, तो b और c को रेशियो में जोड़िए तो 9 हो रहा है, जबकि रियल में यहाँ पे b और c को मान यहाँ देखिए कितना 18,000 है, ठीक है, 18,000 है। यहाँ लिख दे, इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। देखिए b और c को यहाँ अगर यहाँ पर हम जोड़ते हैं, ये जो अंतिम अनुपातिक रूप में दे रखा है इसको जोड़ते हैं तो 9 होता है, 9 का मान कितना 18,000, 18,000 हो गया। अब यहाँ से काटिए, 9 से काटिए, 9 दूनी 18, 000, यानी 1 का मान हो जाएगा 2,000, 1 का मान 2,000 हो जाएगा। तो फिर बोला क्या गया, 1 का मान अगर 2,000 है तो अगर हम यहाँ पे स्पेशल अगर हम c का मान, चूंकि c का मान स्पेशल यहाँ कितना होता है तब तो 4 है, 1 का मान यहाँ से 2,000 तो 4 का मान कितना तब तो 8,000, यानी कि c का मान 8,000 और b का मान तो कितना, तो 2 से गुना कर देंगे, 5 दूनी 10 यानी कि 10,000, यहाँ 10,000 आ गया। अब बोला गया कि a और b का अंतर x है, तो a का मान कितना है, देखिए तो कहाँ गया, एक किधर निकाले थे जी अभी, हाँ यहाँ पे, एक मान 18,400 और b का मान 10,000, तो 18,400 में से 10,000 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, तो 8400, यानी कि x का मान यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, x माइनस वाई का मान भी नहीं पूछा गया था जी, x माइनस वाई, कोई बात नहीं, x का मान अभी कितना निकला, दोनों घटाएंगे तो, क्योंकि x जो है a माइनस b का अंतर है, तो a 18,400 और b जो है आपका 10,000, घटाएंगे तो 8,400 ये आ गया। और फिर c और d का अंतर y है, तो c का मान कितना है, देखिए d का मान तो यहाँ से पता चल गया कि 10,400 और c का मान 8,000 है, तो 10,400 में से 8,000 घटाएंगे तो 2,400, ठीक है, तो 2,400, 2,400, अब दोनों घटा लीजिए, 0 0 0 मतलब 3 जो खत्म, 8 में से 2 गया 6, यानी कि 6,000 होगा। तो ऑप्शन नंबर 23 का देखिए 23 का डी, ठीक है, 6,000 हो जाएगा, ठीक है। समझ में नहीं आया हो तो फिर से बैक करके देख लीजिएगा, आराम आराम समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। कोई भी प्रश्न है आपके पास तो आप हमसे पूछ सकते हैं पर्सनल नंबर पर भी, ठीक है, मेरा नंबर है 6203369580, ठीक है, वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, सब कुछ का देख लीजिएगा, इस PDF का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ से देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 24 देखिए बोला गया है कि 74 मतलब 7,400 रुपये की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए के हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 9:17 है। देखिए 74 यानी 10 ए बी सी में बांटा गया और बोला गया कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से से अनुपात 9:17 है। फिर बोला गया और कहा गया था ना बी और सी के संयुक्त हिस्सा, इसलिए दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। और फिर बोला गया कि सी के हिस्सा ए और बी के संयुक्त हिस्सा था, संयुक्त मतलब कि दोनों का योग, ए और बी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 5:8 है, ठीक है। तो सी का अनुपात कितना होगा, मतलब सी का शेयर कहाँ गया जी, ठीक ठीक है, बोला गया बी और सी के शेयर का अनुपात, बी और सी के शेयर का अनुपात ज्ञात करना है केवल। जब अनुपात ज्ञात करना है तो ये रियल मान हम नहीं ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखिए तीनों का योग है आपका ए बी सी को जो बांटा गया ना ए और बी और सी में, वो 74 में बांटा गया। तो देखिए अगर पहली बार हम देखें ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ लीजिए तो कितना पड़ रहा है, तो 17 9 7 कितना होता है, सभी को जोड़ लीजिए तो ये आपका 26 हो जाएगा, ठीक है। सभी को जोड़ रहे हैं यहाँ पे, ये जो है ना ए और बी और सी सभी को जोड़ लेते हैं तो सभी का योग यहाँ से कितना आ रहा है, ए प्लस बी प्लस
सी का मान कितना आ रहा है, सभी को जोड़ लीजिए। यहाँ पर जोड़ते हैं तो 26 हो रहा, जबकि यहाँ पर जुड़ रहे हैं तो सभी का योग a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ रहे हैं तो 13 हो रहा। अब भाई ऐसा संभव कभी है कि अगर हम दोनों को मान लिया जाए कि हम आपको 5,000 रुपया दिए और 3 आदमी बांटने के लिए बोले, लेकिन सभी को रुपया रखना नहीं है, सभी को बांट ही देना है 5,000 5,000। अब जैसे ही बांटिए, ऐसा थोड़ी कि पहला ऐसे दिन किसी को 2,000, किसी को 1,000, फिर 2,000 दे दिए तो 5,000 ऐसे ही पूर गया। किसी हो सकता है कभी किसी को 3,000, कभी फिर किसी को 1,000 दे दिए, ऐसे भी तो हो सकता है ना। जैसे ही बांटिए लेकिन 5,000 तो पुरना चाहिए हो, जबकि यहाँ पर ऐसा बात नहीं हो रहा है। देखिए सभी को जोड़ रहे हैं तो यहाँ 26, यहाँ 13 पुर गया तो बात नहीं बना। नहीं मतलब कि तीनों का योग बराबर नहीं है, बराबर कीजिए। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 26 और 13 का एलसीएम कितना होता है, तो 26 से होता है, यानी कि यहाँ पर 26 हो जाएगा, यानी कि तीनों का योग 26 आता है। 26 को आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 200 गुना करना पड़ेगा। इसमें 200 गुना करना पड़ा है तो यहाँ भी 200 गुना करना पड़ेगा, ये भी 200 गुना, और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 26 ऑलरेडी है, इसको रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए एक स्पेशल मान 9 है, सी का स्पेशल मान 5 दूनी 10 है, चूंकि गुना करेंगे तो 5 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा। अब यहाँ समझिए, तो बी और सी का हिस्सा का अनुपात पूछा गया, बी और सी के हिस्से का अनुपात। तो बी और सी के हिस्सा, अच्छा बी का मान तो पता नहीं है तो कोई बात नहीं, ए और सी को जोड़ लीजिए। ए और सी दोनों को जोड़ते हैं तो 19 हो रहा, और 19 यहाँ पर घटा ली, ए और सी को यहाँ से घटा लेंगे 19, तो बी का मान स्पेशल आएगा। तो 26 में से 19 गया तो बी का मान कितना आ जाएगा, 7, यानी 7 आएगा। तो बी का मान यहाँ रख देते हैं 7 और सी का मान रहते हैं 10, 7:10 आपका आंसर। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्कीस मिनट हो गया जी, बात स्लो बता रहे हैं इसीलिए। चलिए 25 नंबर देखिए। अब ए बी सी को 10,500 रुपये में बांटा गया आपस में, और कैसे बांटा गया ए बी सी को, ए बी सी को बोला गया कि 5, 7, 9 का अनुपात में प्रत्येक को 500 रुपया अधिक मिलते हैं, तो ए बी और सी की राशियों का अनुपात क्या होगा। और बोला गया कि अगर सभी को 500 रुपया अगर हम अधिक दे देते तो ए बी सी की राशि का अनुपात क्या होता। सिंपल है, कुछ है नहीं। देखिए ए बी सी को जोड़िए, कितना है, 7 5 12, 12 9 कितना होता है, 19 होता है, सॉरी 21, 21 हो गया। 21 का मान कितना है, 105 डबल जीरो, काटिए कितना बार में खत्म होगा, 21 पंचे 105 डबल जीरो, यानी एक का जो मान है वह 500 है। ठीक, अब यहाँ पे बोला गया कि नहीं, प्रत्येक को अगर हम 500 बढ़ा देते हैं तो सबसे पहले तो हमको पहले रियल मान यहाँ से निकालना पड़ जाएगा, तो निकाल लीजिए, कुछ करना है नहीं। तो 500 इसमें अगर हम बढ़ा देते हैं तो पहले ए बी सी का पहले रियल मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक का मान 500, तो 5 का मान कहते हैं 2500, और 7 का मान कितना हो जाएगा, तो 7 का मान यहाँ 7 पचे 3500, फिर 9 का मान कितना हो जाएगा, तो 9 का मान 9 पचे 45 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ए बी सी का मान यहाँ से निकल गया, ए बी सी का मान निकल। आप कहा कि सभी को हम 500 रुपया दे देते हैं, 500 दे देते हैं, 500 दे देते हैं, कितना सबका अनुपात कितना होगा, ये हो जाएगा 3,000, 4,000, फिर 5,000। ठीक है, ये 500 ही केवल बढ़ाए थे, तो 5,000। अब यहाँ से काटिए, 3 जीरो 3 जीरो सब खत्म, यानी कि 3:4:5, यही आपका आंसर हो जाएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं, 3 4 5 के ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13,000 रुपया को एक्स वाई और जेड के में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक्स के हिस्से का, देखिए 13,000 रुपया को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक्स वाई जेड में कहा गया एक्स के हिस्से का 2 गुना वाई के हिस्से का 3 गुना के बराबर, यानी कि एक्स उधर यहाँ पे छोड़ देते हैं, वाई को इस पर ले आते हैं बट्टा में। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 3/2, उस पर ले गए तो बट्टा में 2 हो गया, यानी एक्स का मान 3 है तो वाई का मान 2 हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ तक। आगे बोला गया है कि अच्छा एक्स का हिस्सा का 2 गुना वाई के हिस्से का 3 गुना के बराबर है, जो जेड के हिस्से का 4 गुना है।
अच्छा जो का शब्द आ गया। आप रीजनिंग पढ़िएगा तो एक बात याद होगा, ये कौन सा चैप्टर में पढ़िएगा, तो सीटिंग अरेंजमेंट में। और एवं जो, देखिए जो का अर्थ होता है ठीक पहले, और का अर्थ होता है सबसे पहले। तो जैसे यहाँ पर भी कहा गया ना कि जो जड़ के हिस्से का 4 गुना के बराबर है, तो जड़ के हिस्से का 4 गुना मतलब कौन है, तो y का जो 3 गुना है ना, y का 3 गुना जो है वह जड़ के हिस्से का 4 गुने के बराबर है। तो y का हिस्सा कितना है, देखा x के हिस्से का 2 गुना, y के हिस्से के 3 गुना के बराबर है, जो जड़ के हिस्से का 4 गुना के बराबर है। जो का मतलब कि y का 3 गुना जो है ना वह z के 4 गुना के बराबर है। तो y का हिस्सा कितना होगा, तो सिंपल बात है y बट्टा z यहाँ लिखिए बराबर 4/3। अब यहाँ से x y z निकाल सकते हैं, वो वाला सवाल हो गया। x y z, देखिए x का मान कितना 3, y का मान कितना 2, फिर यहाँ पर y का मान 4, z का मान 3, इसको सही कर लीजिए, x y z आ जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, इसको काट लीजिए, काटेगा तो 6 4 3 में आ जाएगा, 6 4 3, यानी कि एक्स वाई जेड का मान 6 4 3 हो गया। ठीक है, अब बोला गया कि अगर यहाँ से हम देखें, चूंकि हिस्सा पूछा गया, तो यहाँ पे मेरा मान कितना हो रहा है, तीनों का योग एक्स वाई जेड को जोड़ रहे हैं, तो 6 4 10 3 13 हो रहा, जबकि रियल में मेरा मान कितना है, तो 13,000 है। तो देखिए काटिए, 13 एकम 13, यानी कि 1000, एक का मान 1000 है, एक का मान 1000। तो बोला गया है क्या, जेड वाई का हिस्सा, वाई कितना है जी, वाई यहाँ यही था ना, वाई 4, 4 का मान कितना, 4 का मान 4000 हो जाएगा। ठीक है, 4000 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन।